अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। अक्सर आपने शहरों के नाम बदलते देखे होंगे, अक्सर आपने जिलों के नाम बदलते देखे होंगे, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक नया विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि 31 साल पहले बने इस शहर के सेक्टरों के नाम बदल दिए जाएंगे। जी हाँ, चौंक गए ना आप? तो यही सच है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जारी एक सर्कुलर के अनुसार ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों के नाम बदल दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं आशु भटनागर आशु वॉच के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सेक्टरों के नाम बदलने को क्यों एक तुगलकी फरमान कहा जा रहा है? पहले बात आते हैं खबर पर। तो खबर यह है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने 2 दिन पहले मीडिया में ये जानकारी दी कि वो अल्फा बीटा गामा जैसे सेक्टरों के नाम बदलकर 1 2 3 4 जैसे सेक्टर रखेंगे। इसके लिए उन्होंने लोगों से उनकी राय मांगी है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतने सालों बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ये याद क्यों आई। तो सबसे पहले नोएडा का इतिहास समझते हैं। नोएडा के गठन के बाद जब इसके बाहर एक नए शहर की का विचार करना शुरू हुआ तो 1991 में ग्रेटर नोएडा को बसाया गया, जिस समय योगेंद्र नारायण इसके सीईओ चेयरमैन हुआ करते थे। उनके विचार में ग्रेटर नोएडा भविष्य का शहर था। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा के अनुसार जब उन्होंने योगेंद्र नारायण से ये पूछा कि ये जो शहर वो बसाने जा रहे हैं तो इसके पीछे उनका क्या विजन है, तो उन्होंने कहा ये नोएडा में रह गई कमियों को दूर करके बनाया गया शहर बनेगा, जिसमें नोएडा से ज्यादा चौड़ी सड़कें होंगी, नोएडा के चौराहों से बड़े गोल चक्कर वाले चौराहे होंगे, जिसमें अंडरग्राउंड लाइटिंग होगी, जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की बात थी। भारतवर्ष के अंदर उस दौरान अंडरग्राउंड लाइटिंग नहीं होती थी। ये ग्रेटर नोएडा के अंदर पहली बार इंप्लीमेंट की गई। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि ये बहुत महंगा खर्चा है, लेकिन तब भी ये किया गया। तो भविष्य के शहर को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के अंदर नोएडा के सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 जैसे सेक्टरों के नामों को की जगह उनको एक विशेष नाम दिया गया, जिसमें अल्फा बीटा गामा, नॉलेज पार्क, इकोटेक, इस तरीके से इस पूरे शहर को डिवाइड किया गया। जिसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही, लेकिन अब 31 साल बाद नए विजन में इसको वापस रोल बैक करके सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिली जानकारी के अनुसार, जो जानकारी मीडिया में आई है, जो जानकारी खबरों में आई है, उसके अनुसार अब नॉलेज पार्क 1 2 3 इंस्टीट्यूशन सेक्टर्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन इकोटेक को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं उनके नाम नंबरों के हिसाब से कर दिए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने एक बातचीत में बताया कि शायद कोरोना के दौर में ऐसा हुआ कि कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन या डेल्टा के नाम की वजह से कुछ लोगों को इस शहर में आपत्ति हुई, या लोगों ने कुछ सजेशन दिए हों, जिसकी वजह से ये एक बदलाव की बात ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कर रही है। लेकिन क्या कहते हैं ग्रेटर नोएडा के लोग? ग्रेटर नोएडा के लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 से 30 साल उन सेक्टर की पहचान के साथ निकाल दिए हैं, वो अब इस नाम बदलने की प्रक्रिया को एक तुगलकी फैसला बता रहे हैं। समाज सेवी साधना सिन्हा कहती हैं कि हम इस शहर की पहचान को अल्फा बीटा गामा जैसे सेक्टर्स के साथ लेकर रहे हैं, और हमसे अगर किसी ने कहा कि आप कहाँ रहते हो, आप अल्फा में रहते हो, तो क्या वहां पे बीटा सेक्टर भी है? भले उन्होंने मजाक में कहा, लेकिन हमने कहा कि हाँ, वहां पर बीटा सेक्टर भी है, वहां गामा सेक्टर भी है। तो ऐसे एक
भविष्य के शहर को वापस आप सिंप्लीफाई करने की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की योजना समझ से परे है। वहीं दादरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का चुनाव के टिकट पर चुनाव लड़ चुके राजकुमार भाटी का भी इस पर यही कहना है कि सरकार और अधिकारी सेक्टरों के नाम के बदलाव के साथ ग्रेटर नोएडा शहर के विकास की बातों से लोगों की ध्यान हटाना चाहते हैं। उन्होंने एनसीआर खबर को बताया कि वो इसके लिए जल्द ही मुहिम शुरू करेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा का ये भी कहना है कि शायद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब इन सेक्टरों का नाम बदलने की जो प्रक्रिया उसने शुरू करी है, इसको शुरू करके वो इसको लोगों के पास ही वापस पूछना चाहती है कि क्या लोग इसका विरोध करेंगे, क्या लोग इसका समर्थन करेंगे, और जो आने वाला समय है वो समर्थन और विरोध के बीच में रह जाएगा, जिससे ग्रेटर नोएडा के विकास और यहाँ की कमियों पर उठने वाली आवाजें कुछ समय के लिए दब सकती हैं। ऐसे में फिर से ये सवाल उठता है कि क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सेक्टरों के नाम बदलने की प्रक्रिया एक तुगलकी फरमान है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस मामले आसाम बदल देना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब लोगों को अपनी रजिस्ट्री से लेके नेम प्लेट तक तमाम चीजें बदलनी पड़ेंगी। हालांकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि शुरुआत में दोनों नाम चलते रहेंगे, लेकिन इससे लोगों को लगता है कि और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जागो बायर्स जागो के संस्थापक नरेश नौटियाल इस बात को लेकर कहते हैं कि बेसिकली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इस कदम से सिर्फ लोगों का खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि उनको अपनी रजिस्ट्रियां दोबारा करानी पड़ेंगी, उनको अपनी नेम प्लेट्स, नंबर प्लेट्स, नेम प्लेट्स वगैरह दोबारा लगवानी पड़ेंगी, शहर के बोर्ड बदले जाएंगे, शहर में इन सब चीजों पर खर्चा होगा, जिसके चलते शहर का एक्चुअल डेवलपमेंट और खास तौर पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे शहर में जो बिल्डर की मनमानी के कारण लोग परेशान हैं, उनसे लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे को ना छेड़ा जाए, और अगर छेड़ा जाए तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसका पूरा प्लान बताए। सिर्फ ये कह देने से कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी नाम बदलना चाहती है, आप अपना फीडबैक उन्हें दीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। इस मुद्दे पर आपकी अपनी राय क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि उसके बाद ही हम आपकी आवाज एनसीआर खबर के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।